भाजपा मुख्यालय में पदभार ग्रहण कार्यक्रम और दिल्ली एयरपोर्ट पर नितिन नवीन जो है उनका स्वागत भी हुआ था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। महत्वपूर्ण जानकारी है, नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का ये पदभार ग्रहण, दिल्ली एयरपोर्ट पर नितिन नवीन का भव्य स्वागत। 45 साल के हैं नितिन नवीन और दिल्ली एयरपोर्ट पर नितिन नवीन का भव्य स्वागत। सीएम रेखा गुप्ता, भाजपा सांसदों ने स्वागत किया। ये तस्वीरें और इन तस्वीरों को अगर जिक्र करें तो इसमें आपको नजर आ रहे हैं अमित शाह, जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज इन तस्वीरों में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का पदभार ग्रहण। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, आपके पास क्या अपडेट है इस पर? बिल्कुल, देखिए आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सुबह से किस तरह का माहौल है। नितिन नवीन का इंतजार है, वो आएंगे पार्टी कार्यालय में। कार्यकर्ता जबरदस्त इंतजार और स्वागत के साथ जिस तरीके से आज नितिन नवीन पटना से पहुंचेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीएल संतोष से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और पार्टी कार्यालय में जो आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी 5 बार के विधायक रहे और किस तरीके से आप तस्वीरों भी देख रहे हैं कि कैसे नितिन नवीन के पोस्टर्स के साथ साथ किस तरीके से पार्टी कार्यालय में तमाम दिग्गज लोग वहां पर मौजूद हुए हैं, कैसे नितिन नवीन का स्वागत हो रहा है। संजय मयूख से लेकर अनिल बलूनी से पीयूष गोयल से लेकर तमाम लोग जो हैं उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिल्ली जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी उनका भव्य स्वागत हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को चुनकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। पहला ये कि पार्टी की कमान युवाओं के हाथ में है। दूसरा ये कि जिस तरीके से राजस्थान में भजन लाल शर्मा एक कार्यकर्ता थे और उनको पार्टी का चीफ जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया, ठीक उसी तरह एक मैसेज कि देश के जो इतना बड़ा पद है वो भी उसी तरीके से एक कार्यकर्ता जो कर्मठ है, दिल मन लगा के काम करता है, उसको पार्टी का सर्वोच्च स्थान दिया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात है, इसमें कास्ट से ऊपर उठकर आप देखिए कि पूरे देश में दलित की बात होती रही, ओबीसी की बात होती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस व्यक्ति को दिया जो कास्ट से ऊपर उठकर, जो एक कर्मठ कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता है। अब एक मैसेज अक्सर बीजेपी से माना जाता है कि उसके हर चीज में मैसेज होता है, लेकिन बिहार का चुनाव खत्म होने के बावजूद भी बिहार के एक युवा नेता को चुना गया। कायस वोट परसेंटेज अगर देखें तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनको चुना गया, यानी जाति धर्म से ऊपर उठकर एक कार्यकर्ता जो मेहनती है। दूसरा, युवा एक मैसेज देने की कोशिश की है। महिला एक बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी के साथ है, युवा कहीं ना कहीं थोड़ा छिटक रहा था, उसको दिए। और सबसे बड़ी बात है कि 2029 की तैयारी, अब नितिन नवीन को पूरे देश में प्रवास और भ्रमण करके 2029 तक संगठन को एकजुट करना होगा। और एक ही बड़ी जिम्मेदारी लंबे समय बाद, क्योंकि इंतजार था कि भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा, और ऐसे में जो कार्यकारी अध्यक्ष है वही पूर्णकालिक अध्यक्ष बनेंगे जनवरी के अंत तक। और देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच गए नितिन नवीन, उनका स्वागत हो रहा है, अंदर एंटर कर रहे हैं। आप देखिए पहली सीट पर वो आगे फ्रंट से बैठते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा ऑलरेडी उनका स्वागत कर रहे हैं फूलों से, देखिए गुलाब के फूल उन पर डालकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये उनकी गाड़ी एंटर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अनिल बलूनी, संजय मयूख ने उनको हाथ रोका और आप देखिए कैसे उनका स्वागत वहां पर हो रहा है पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। नितिन नवीन का स्वागत पीयूष गोयल ने किया। आप देखिए कैसे बुके देकर, पुष्प देकर पीछे विनोद तावड़े खड़े होकर नजर आ रहे हैं। तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो उनका स्वागत करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए तरुण चुग ने उनको गले मिले और किस तरीके से सब उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पार्टी के जितने भी नेता हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, सभी नितिन नवीन का स्वागत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पीयूष गोयल सबसे शीर्ष यहाँ पर उनका स्वागत किया। और देखिए दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे देखिए आप कैसे रेखा गुप्ता से लेकर तमाम लोग उनका स्वागत कर रहे थे, और अब यहाँ पर नितिन नवीन का स्वागत करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। बिल्कुल अदिति, आप समझा भी रही हैं, लेकिन अदिति यहाँ पर अगर नितिन नवीन की बात करें, क्योंकि एक छवि जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, उनकी अभी तक की छवि कैसे रही, उनका जो अभी तक का राजनीतिक सफर रहा वो कैसा रहा?
देखिए, अब तक भले ही उनके पिताजी बड़े नेता रहे, लेकिन परिवारवाद की बात से हटकर जो व्यक्ति 5 बार उसने विधायक का चुनाव लड़ा, उसके अलावा किस तरीके से उन्होंने काम किया, इसके अलावा असम की बात, सिक्किम की बात कर लें, छत्तीसगढ़ में पहले चौप्रभारी तो प्रभारी के रूप में काम करते रहे। संगठन का पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद, उनका काम देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी है। देखिए, जीविका दीदी को लेकर बड़ी योगदान उन्होंने यहाँ पर की थी। जीविका अपना चुनाव भी लड़ रहे थे और जीविका दीदियों को शपथ भी दिलवा रहे थे, और ये काम क्लोजली अमित शाह ने उनको देखा था। अमित शाह ने देखा कि किस तरीके से जो जीविका दीदी, जो एक बड़ी जीत हुई है जिसमें जीविका दीदी का बड़ा रोल है, वो किस तरीके से नितिन नवीन के हाथ से हुआ। एक साधारण कार्यकर्ता, 5 साल के विधायक, संगठन का काम किए हुए और युवा मोर्चा में बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ एक यात्रा करते हुए अनुराग ठाकुर की टीम में महामंत्री के रूप में थे। और आज शायद खुद नितिन नवीन ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का भव्य स्वागत वो चाहते थे कि वो बिहार के, देखिए अमित शाह उनका स्वागत करने वहां पर पहुंचे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में है। शायद नितिन नवीन ने अपने जीवन में ऐसा नहीं सोचा होगा कि इस तरह का भव्य स्वागत उनको यहाँ किया जाएगा। अमित शाह उनका स्वागत करने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच गए। बिल्कुल अदिति, मैं श्वेता आपके साथ अब जुड़ रही हूँ, लेकिन लगातार जो तस्वीरें ये टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है और आप भी लगातार जानकारी दे रही हैं, एक अहम बात है नितिन नवीन का नाम सामने आना, ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें तय करना, और आज वो खास दिन जब वो पदभार ग्रहण करेंगे, इस नई जिम्मेदारी को ग्रहण करेंगे। लेकिन समझना आपसे ये चाहेंगे कि आखिर बीजेपी की किस रणनीति का हिस्सा रहा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर देश भर से एक नाम, उसमें नितिन नवीन का चुनना, सबसे प्रमुख वजह क्या है? चलिए वापस अदिति से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बेहद अहम तस्वीरें हैं जब नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन पदभार ग्रहण करेंगे। और ये दिल्ली से बेहद अहम तस्वीरें हैं। भाजपा मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम बीजेपी के अहम चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं और नितिन नवीन कुछ ही देर में पदभार ग्रहण करेंगे बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। तो बेहद अहम फैसला, जब लंबे वक्त से इंतजार था कि आखिर किसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी। बिहार सरकार में मंत्री रहे नितिन नवीन, जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और तत्काल प्रभाव से नियुक्ति यहां पर लागू होगी। और यही वजह कि आज की ये बेहद अहम तस्वीरें हैं जब वो पदभार ग्रहण करेंगे। दो अहम तस्वीरें जब नितिन नवीन यहां पर पहुंचे, और पहली तस्वीर लाइव तस्वीरें हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम अहम चेहरे मौजूद रहे इस खास मौके पर। एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी अध्यक्ष की होती है। मौजूदा स्थिति में बहुत ही कम उम्र के अध्यक्ष, दूसरा बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन, जो कि अब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। और बड़ी जीत लगातार वो बिहार में दर्ज भी करते रहे हैं। पिछले लगातार 5 कार्यकाल की बात कर ले, बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार 5 बार से वो जीत दर्ज करते आए हैं। और कई अहम पहलू होते हैं जब किसी का नाम आपको फाइनल करना होता है। कई पैरामीटर्स से गुजर कर फिर वो एक नाम तय होता है। नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नाम तय किया गया, तुरंत प्रभाव से उनकी नियुक्ति लागू हुई। और अब आज जब वो पदभार ग्रहण करेंगे, ये बेहद अहम तस्वीरें। इस तरह से नितिन नवीन का नाम आने के बाद कह सकते हैं कि यहां पर चौंकाया है इस नाम ने। और वैसे भी बीजेपी में अक्सर देखा गया है, जो नाम चर्चाओं में रहते हैं, जो नाम रेस में रहते हैं, वो सिर्फ रेस में ही रह जाते हैं और कहीं से अलग सा कोई दूसरा नया नाम नई जिम्मेदारी के लिए सामने आ जाता है। और एक ये लंबे वक्त से बीजेपी के लिहाज से ये हमने कई बार देखा। और जब नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर
नितिन नवीन का नाम सामने आया तो वो नाम भी चौंकाने वाला था। और बीजेपी के इतिहास में ये पहली बार भी रहा है जब किसी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इतने लंबे समय तक नया अध्यक्ष नहीं चुना गया हो। और इसलिए कई बार देखा भी है कि बीजेपी पर सवाल भी उठाया गया कि देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है ये पार्टी, लेकिन अपना अध्यक्ष अब तक नहीं चुन पा रही है। लेकिन जब नितिन नवीन का नाम आया तो इस नाम ने भी सभी को चौंकाया। और मौजूदा 45 साल की उम्र है, बहुत ही युवा बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन। और एक चैलेंज भी रहेगा क्योंकि अक्सर कहते हैं कि जब युवा नेता हो तो वरिष्ठ नेताओं के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा। और सवाल ये युवा नेता के तौर पर, युवा अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को लेकर भी उठ रहा है कि क्या वो अपनी भूमिका निभा पाएंगे, खासतौर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, क्योंकि ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप इस पद की गरिमा को बनाकर रखना है और युवा वरिष्ठ सबको साथ लेकर चलना है, सभी को साधना है, क्योंकि एक मजबूत टीम है और उस टीम के लीडर आप हैं। ऐसे में एक एक फैसला, एक एक निर्णय हर एक राज्य में बीजेपी की मजबूती जहां कमजोर है वहां पर किस तरह से उसे और ज्यादा मजबूत किया जाए, जहां पर मजबूत है वहां कैसे अपने वर्चस्व को बरकरार रखा जाए, कई अहम फैसले इस पद में रहते हुए लेने पड़ते हैं। और नितिन नवीन उसके लिए तैयार है, बहुत सोच समझकर, लंबे वक्त के बाद। भले इतना अंतराल आ गया हो कि अब तक आपने नाम घोषित नहीं किया, लेकिन जब नाम का ऐलान हुआ तो वो नाम भी चौंकाने वाला, नितिन नवीन का। और वैसे भी अक्सर देखा गया है कि वरिष्ठ और एक तजुर्बेकार व्यक्ति को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। और ये आप देख सकते हैं, दिल्ली से सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जब नितिन नवीन यहाँ पहुंचे, उन्होंने माल्यार्पण किया और बीजेपी मुख्यालय से ये अहम तस्वीरें हैं। कुछ ही देर बाद वो पदभार ग्रहण करेंगे। और उनकी लोकप्रियता, कार्यकुशलता को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि कई लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि बहुत कम उम्र है उस लिहाज से कि आपको अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन अगर इनका बैकग्राउंड देखें, लगातार जो व्यक्ति विधानसभा चुनाव में जीत रहा हो, 5 बार से लगातार विजयी रहा हो, छत्तीसगढ़ का प्रभारी हो, और छत्तीसगढ़ जहां पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की और वहां पर सरकार बनाई। और वैसे भी बीजेपी तो अध्यक्षीय प्रणाली पर ही काम करती है, जहां जो अध्यक्ष बन जाता है उसके पीछे सारे नेता, सारे कार्यकर्ता खड़े होते हैं। ये अहम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर में यहां संबोधन भी होगा नितिन नवीन का, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जिनका स्वागत बीजेपी मुख्यालय में किया जाएगा। और ये स्वागत का दौर जारी है। जब वो यहाँ पर पहुंचे, इसके साथ ही, हालांकि उससे पहले ही काफी देर से इंतजार यहां पर कर रहे थे सभी केंद्रीय मंत्री, वो प्रमुख चेहरे जिनकी मौजूदगी और बीजेपी में जिनका वर्चस्व भी है, महत्व भी है, और कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए सभी यहां पर मौजूद रहे। और वैसे भी बीजेपी में कहते जरूर एक नाम चौंकाने वाले होते हैं, लेकिन हाल ही में अगर पिछले कुछ सालों में गौर किया जाए तो